नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एनम में इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। भारत सरकार की तरफ से सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च की गई है। इस योजना की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 वर्षों के लिए युवाओं को अग्निवीर के रूप में भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए नई प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके अंतर्गत 4 साल की अवधि हेतु सेना में शामिल होने तथा देश की सेवा करने के लिए युवाओं को मौका उपलब्ध कराया जाएगा। घोषणा के समय इसमें 17 से 21 साल के युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई थी। बाद में आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। 4 साल के समयावधि के पूर्ण होने के बाद अग्निवीरों में से 25% तक के अग्निवीरों को आगे भारतीय सेना में सेवा देने का मौका दिया जाएगा। 15 से 17 जून 2022 के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह अपने प्रकार का पहला सम्मेलन था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूती प्रदान करना था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन अब हर महीने करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 13 जून को देश भर के 200 से अधिक स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य कॉरपोरेट जगत से संबंधित मूलभूत जानकारियों का प्रशिक्षण देना और रोजगार हासिल करने के लिए युवाओं को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा भारत द्वारा पेश किए गए बहुभाषावाद पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी एवं अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव हिंदी एवं अन्य भाषाओं को महत्वपूर्ण संचार और संदेश का प्रसारण जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रस्ताव में उर्दू एवं बांग्ला भाषाओं का भी उल्लेख है। भारतीय सेना तथा डीआरडीओ ने हाल ही में स्वदेशी विकसित परमाणु मिसाइल पृथ्वी-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। यह मिसाइल डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इसके साथ ही अपने 500 से 1000 किलोग्राम आयुध ले जाने में सक्षम है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। एक सर्वे के अनुसार भारत में 15 से 44 वर्ष की आयु में महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा एक टीके का विकास किया गया है, जिसे डीजीसीआई में मंजूरी दे दी गई है। यह वैक्सीन 9 साल से 26 साल से अधिक उम्र के सर्वाइकल कैंसर के रोगियों के लिए उपलब्ध होगी। अभी तक भारतीय बाजार में मौजूद सभी वैक्सीन विदेशी थी। यह पहला स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत शिमला में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 19 का शुभारंभ हुआ। यह 3 दिवसीय समारोह शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित किया गया। इसमें लगभग 15 देशों के कवि, लेखक, अनुवादक, आलोचक विश्व के 60 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए इस समारोह में सम्मिलित हुए। यह साहित्य के उत्सव अब तक का देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है। हर वर्ष 12 जून को बाल श्रमिक निषेध दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और सभी का ध्यान इस विषय पर केंद्रित हो। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। केंद्र सरकार के द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाने की घोषणा करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत लद्दाख में स्थित चांगथांग वन जीव अभयारण्य को डार्क स्काई रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से स्थानीय पर्यटन को खगोल विज्ञान पर्यटन से जोड़ा जाएगा।
इस वन्य जीव अभयारण्य को इस साइट के रूप में चुने जाने का कारण है कि यहाँ वर्ष भर अधिकांश महीने शुष्क रहता है, जिसके कारण आकाश साफ रहता है। साथ ही इस स्थान पर ऑप्टिकल गामा रे एवं अवरक्त दूरबीन से भी लगाई गई है। हर वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष स्पेन के मैड्रिड शहर में इस दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम है एक साथ सूखे से ऊपर उठना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।